नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे। तो लास्ट टाइम में हम ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था उसका आगाज कर चुके हैं और उसका फिल्म का नामकरण हमने कर लिया था और फिल्म का नाम हमने रखा था सौर मंडल। काफी चर्चाएं हमने कल कि ब्रह्मांड के बारे में जाना हमने कि ब्रह्मांड क्या है, किसने इसके बारे में जानकारी दी है, उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, कैसे सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य के बारे में अपन ने डिटेल से जाना। तो आज टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कलाम साहब के वो दो शब्द कहना चाहूंगा जिनको आप भी अपनी लाइफ में उतारें। बहुत ही बढ़िया चीजें हैं वो। कलाम साहब ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। मेरे दोस्तों, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानो मेरे दोस्तों, निश्चित ही आपकी आदतें हैं, बदली हुई जो आदतें हैं वो आपका भविष्य बदल देती है। ध्यान रखना। तो आप अपने अच्छे आदत, अच्छे नेचर से आप काम करें तो आपका जो भविष्य है वो बहुत सुंदर हो सकता है। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करें। आज अपन शुरू करेंगे टॉपिक। सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी जैसे आज ही नए जुड़े हैं वो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देख ले जिसमें हमने सारी बातें की थी। सौर मंडल, जिसमें हमने चर्चा कर ली थी सूर्य के बारे में कि सूर्य का रासायनिक संरचना क्या है, उसकी भौतिक संरचना क्या है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, सौर कलंक क्या है, ध्रुव ज्योति क्या है, टेम्परेचर का उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो प्रिय मित्रों, आज हम जिस के बारे में चर्चा करेंगे सौर मंडल में सूर्य के अलावा उसके अलावा क्या है उसमें आज चर्चा करेंगे ग्रह। ग्रह, पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ग्रह क्या है, क्या है ग्रह। बिल्कुल आप बताएं मुझे, ग्रह किसे कहेंगे। ग्रह क्या होते हैं, एक प्रकार के आकाशीय पिंड होते हैं। अब आकाशीय पिंड तो और भी हैं, तो क्या सभी आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाएगा या फिर किसको हम ग्रह कहेंगे। तो ग्रह क्या है, आकाशीय पिंड। वे आकाशीय पिंड, ग्रह की जो मेन जो परिभाषा है वो क्या है, वे आकाशीय पिंड जिनका अपना खुद का क्या हो, गुरुत्व हो, खुद का क्या हो, गुरुत्व आकर्षण बल हो, गुरुत्व आकर्षण हो, और साथ ही गुरुत्व के साथ साथ घूर्णन। सभी आकाशीय पिंड घूर्णन नहीं करते और सभी के पास गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, किसी के पास ना हो। तो ग्रह उसे कहेंगे कि वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो और वो क्या करते हो, घूर्णन बल भी रखते हो, और उनका आकार जनरली क्या होना चाहिए, गोल या गोलाकार होना चाहिए। गोलाकार है तो ही हम उसे किसकी सूची में शामिल करेंगे, ग्रह की सूची में। साथ ही इनके मेन जो रीजन है इसका ग्रह होने का वो ये है कि ग्रह हम उसी को कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर क्या करे, परिक्रमा। सबसे मेन जो थ्योरी है वो ये है ग्रह की, कि सारे के सारे आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, सूर्य की क्या करते हो, परिक्रमा। आपके सामने जो ग्रह की समग्र रूप से जो परिभाषा आई कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। इसके अलावा और क्या विशेषता ग्रह रखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन बल और आकार कैसा हो, गोलाकार। देखो मेरे दोस्तों, प्रारंभ में जो ग्रहों की संख्या है, ग्रहों की संख्या को लेकर भी कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो बता दूं, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या थी 9। प्रारंभ में कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। इसका मतलब थे, इसका मतलब आज नहीं है।
तो प्रारंभ में 9 ग्रह थे, वर्तमान में कितने ग्रह रह गए? 8 ग्रह। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और कौन सा ग्रह है जिसको हटा दिया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभ में 9 ग्रह थे, वर्तमान में कितने हैं? 8। कौन सा ग्रह है जिसको हटा दिया गया है? तो वो ग्रह है प्लेटो। प्लेटो या जुपिटर जिसको कहेंगे, सॉरी प्लेटो। प्लेटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। तो आप कहोगे कि सर पहले तो इसको ग्रह क्यों माना और अब इसको क्यों हटाया, कब हटाया, क्या कारण था इसका हटने का, उस सब की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। चलो बताते हैं आपको। देखो बात है 24 अगस्त 2006। बात कब की है मेरे दोस्तों? 24 अगस्त 2006 की। 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IAU। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ IAU। क्या है ये IAU? इसको भी समझे। IAU का पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को, और ये सम्मेलन हुआ चेक गणराज्य में। चेक गणराज्य। चेक गणराज्य कहाँ हुआ था? प्राग में। यहाँ पे हुआ सम्मेलन IAU का। 24 अगस्त 2006 की बात है। इस सम्मेलन में 75 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितनी कंट्रीज थी? 75 कंट्रीज। और 75 कंट्रीज के लगभग 2500 वैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाग लिए। 2500 वैज्ञानिक इसमें क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? काफी खगोल का पिंड वगैरह जो होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसको हम कहेंगे। तो इस सम्मेलन में ग्रहों की एक नई परिभाषा फिक्स की गई, यानी काफी बातों पर चर्चा हुई। और इसी चेक गणराज्य प्राग के जो सम्मेलन में एक ग्रह की नई परिभाषा आई। नई परिभाषा यानी जो जनरली जो परिभाषाएं जो हमने पहले पढ़ी थी कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहेंगे, साथ ही जिनके पास गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन बल और आकार कैसा हो? गोला था। अब नई परिभाषा क्या हुई? नई परिभाषा में यह कहा गया कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा तो करे, सूर्य के परिक्रमा। इसमें क्या, इस परिभाषा में क्या किया? थोड़ा सा संशोधन किया। क्या किया इसमें? थोड़ा सा संशोधन क्या था कि सूर्य की परिक्रमा तो करे, लेकिन परिक्रमा के साथ साथ ये परिक्रमा जो करे वो अपने ही कक्ष में करे, अपनी ही कक्षा में करे, दूसरे की कक्षा को वो नहीं काटे। देखो परिक्रमण पथ होता है, जैसे मान लो सपोज डेट, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जैसे मैं समझाऊं आपको। जैसे मान लो सपोज डेट ये सूर्य। अब हर ग्रह का अपना क्या होता है? परिक्रमण पथ होता है, अपनी कक्षा होती है। जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, इसका ये पथ हो गया। जैसे ये ग्रह है, इसका ये कोई पथ हो गया। जैसे ये ग्रह, तो इसी में चक्कर लगाना चाहिए ये ऐसे। तो सूर्य के परिक्रमा करे, और कैसे करे? अपनी ही कक्षा में। जैसे सब ग्रह ज्यादातर ऐसे अपनी कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं।
अगर कोई घर है किसी दूसरे की कक्षा, जैसे मान लो कोई भी घर है, सपोज देते बात नहीं करेंगे कौन सा है वो, जैसे मान लो ये कोई घर है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ तक को इसने अपनी कक्षा में चक्कर किया, फिर बाद में क्या किया, इस दूसरे घर की कक्षा को क्या कर गया, ओवरलोड। तो ऐसा अगर कोई ग्रह करता है तो उसको हम ग्रह नहीं करेंगे, कहेंगे उसको हम कहेंगे शुद्र ग्रह। तो सूर्य की परिक्रमा कैसे करें, अपनी ही कक्षा में करें, अपनी ही कक्षा में करे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रह। बाकी विशेषताएं तो सेम टू सेम वही है कि गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन बल, गोलाकार, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा संशोधन हुआ, और ये संशोधन एक ग्रह को पड़ गया महंगा, और वो ग्रह था कौन सा, प्लेटो। प्लेटो ग्रह के सामने आ गई समस्या। समस्या क्या आई कि ये जो प्लेटो था वो क्या करता था, अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, वो दूसरी कक्षा को भी क्या कर जाता था, ओवरलैप कर जाता था। इस वजह से प्लेटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया, ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, देखो यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से ग्रह से संबंधित कौन सी परिभाषा बिल्कुल सही है। ये भी दे दे, आकाशीय पिंड जिनके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा वगैरह, तो हो सकता है वैसे ये भी परिभाषा सही है, घूर्णन बल भी सही है। ये हो सकता है कि इसमें एक तो सटीक परिभाषा पूछे आपसे, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि जैसे मान लो कि तीन चार चार ऑप्शन है, उसमें तीन सही हो तो एक दो तीन सही, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा कथन ग्रह से संबंधित बिल्कुल सही है, तो चार दे देंगे, तीन सही होंगे, एक क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीधा क्वेश्चन आजकल आप सभी जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं कि सीधा क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्तमान में ग्रह कितने हैं, ये तो केवल चपरासी वगैरह में पूछेगा, सब जानते हैं ये चीज। हाँ, आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह को, जो पहले 9 ग्रह थे, कौन से ग्रह को हटा दिया, तो प्लेटो को हटा दिया। कब हटाया, 24 अगस्त 2006 को हटाया। 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, किसका, IAU का, और ये कहाँ हुआ था, चेक गणराज्य प्राग। एक बार क्या हुआ, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था यही टॉपिक, लगभग 150-200 बच्चे थे क्लास में। तो कई होते हैं, कई स्टूडेंट, आप जानते हो कैसे कैसे स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, पीछे वाली लाइन आप सब जानते हैं कैसी होती है। तो मैंने क्या है कि मैं रिवीजन कराने का ज्यादातर रहता है बच्चों को, तो मैंने पूछा कि बेटा वो 24 अगस्त 2006 को जो चेक गणराज्य प्राग में सम्मेलन हुआ था उसका नाम क्या है। तो बाकी विद्यार्थियों ने से बोला, 5 पीछे से 10 नंबर ने कहा सर आई लव यू। तो उन्होंने आई लव यू बोल दिया, जबकि था क्या, IA। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो ये क्या है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। चलो आपको इस तरह से याद तो जाएगा कि सम्मेलन का नाम क्या था। चलो, तो 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक यहाँ पे शामिल हुए थे, और इसमें ग्रह की नई परिभाषा आई, सूर्य की परिक्रमा करें लेकिन अपनी ही कक्षा में, दूसरे की कक्षा को नहीं काटे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रह। इसलिए वर्तमान में केवल ग्रह की संख्या कितनी है, 8। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। तो ग्रह की परिभाषा शायद आपको पता चल गई, तब क्या हुआ, ये चीजें आपको पता होगी। अब हम थोड़ा बात करें, देखो एक तो आपको क्रम पता होना चाहिए ग्रहों का। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, बीच में पूछ सकते हैं नंबर भी, 5वां ग्रह कौन सा है सूर्य की दूरी के आधार पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे ग्रहों का क्रम। और कई विद्यार्थी ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि गुरुजी जब पढ़ते हैं तब तो याद हो जाता है ग्रहों का क्रम, लेकिन उसके बाद में भूल जाते हैं ग्रहों का क्रम।
तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे ग्रहों का क्रम। ठीक है, ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार, दो प्रकार के क्रम आपसे ज्यादातर पूछ लेते हैं, आकार के आधार पर और दूरी के आधार पर। तो दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलो मान लेते हैं, सपोज दैट दिस इज ए सूर्य। देखो बेटा, एक तो क्या होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। तो मेरा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये है कि आपको सिखाया जाए। आदमी क्या है कि पढ़ी हुई चीज भूल जाता है, लेकिन सीखी हुई चीज वो कभी नहीं भूलता। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने पहली बार कभी साइकिल चलाना सीखा हो, तो आपने साइकिल चलाना उसके बारे में केवल वैसे पढ़ते कि साइकिल ऐसे ऐसे चलाई जाती है, तो शायद आपको ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन आपने उसको सीखा है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। और आज आप चाहे 10 दिन या 10 साल बाद में भी आप साइकिल में बैठते हो तो साइकिल आप चला सकते हो। इस प्रकार से आप ज्यादातर चीजें सीखें। ठीक है, और मेरा यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज सिखाई जाए। तो अब सूर्य के से दूरी के आधार पर हम ग्रहों का क्या पढ़ रहे हैं, क्रम पढ़ रहे हैं। तो 8 ग्रह हैं, और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए आप लोगों को। एक तरफ ही कर देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ग्रह हो गए आपके। 1, 2, 3, इन सबकी अपनी अपनी कक्षा है। 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए सब। 8 ग्रह, ये 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक ये है, फिर ये। अब इनके नाम कैसे याद रखें, परमानेंट आपको कैसे याद रहे इनके नाम, वही मैं अपनी क्लास का मैं उद्देश्य भी है कि आपको ये 8 ग्रहों का क्रम आपको सूर्य से दूरी के आधार पर होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी में आपको सारे के सारे 8 ग्रह का क्रम आपको पता चल जाएगा। देखो, स्टोरी में जैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल आराम से इजी स्टोरी यार, आप समझ भी जाएंगे। देखो, दो दोस्त थे और दो दोस्तों का नाम है, एक का नाम है बुध। और वैसे सब जानते हैं जनरली भी कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। चलो, तो दो दोस्त थे, बुध और एक था शुक्र। कहानी इस प्रकार से है मेरे दोस्तों, दो दोस्त थे, बुध और शुक्र। और ये दोनों दोस्त गए थे पृथ्वी पर। ये दोनों दोस्त कहाँ गए थे मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर गए। अब आप कहोगे कि गुरुजी पृथ्वी मारे क्यों गया। तो बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि ये दोनों दोस्त पृथ्वी पे गए, पृथ्वी पे इसलिए गए, पृथ्वी पर क्या करने के लिए गए थे, ये मंगल करने के लिए। आराम से दोबारा समझें। दो दोस्त थे, बुध और शुक्र, और दोनों दोस्त कहाँ गए, पृथ्वी पर। आपने कहा कि क्यों पृथ्वी पर गए, तो मेरे दोस्तों पृथ्वी पर इसलिए गए क्योंकि पृथ्वी पर ये क्या करने के लिए गए थे, मंगल। अब आप कहोगे कि गुरुजी पृथ्वी मारे मंगल क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि पृथ्वी पे जंगल है और जंगल में क्या है, मंगल। आराम से आपको 4 ग्रहों का क्रम आपको पता चल गया कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, दोनों कड़े गया, पृथ्वी मारा है, पृथ्वी मारा कांटा नहीं गया, मंगल करने के लिए। जैसे ही ये भी मंगल करना इन्होंने प्रारंभ किया था, तो साहब यहाँ पे आ गया एक करमचांदड़ा बृहस्पति। करमचांदड़ा कौन आ गया, बृहस्पति। जैसे ये दोनों मंगल कर रहे थे तो क्या आ गया, करमचांदड़ा बृहस्पति। फिर आप कहोगे गुरुजी आपने बृहस्पति को करमचांदड़ा कहा। मैं कहूंगा बिल्कुल कहा मैंने इसको करमचांदड़ा।
क्योंकि ये इसलिए कर्म चांदड़ा है कि जैसे ये मंगल कर रहे थे, मंगल करते जैसे ही कर्म चांदड़ा कौन मिला बृहस्पति, तो अभी छाप के कान लागो शनिश्वर लागो। बताओ सही कहा कि नहीं मैंने? क्योंकि इस बृहस्पति के मिलने के बाद में इनके क्या लग गया? शनिश्वर लग गया। अब शनिश्वर लग गया तो साहब शनिश्वर को उतारने के लिए भी किसी के पास जाने पड़ेंगे। तो दो दोस्त और थे, शुरू में भी दो दोस्त है, लास्ट में भी। लास्ट वाले जो हैं दोस्त वो हैं अरुण और वरुण। ये आपके ग्रह हो गए सूर्य से दूरी के आधार पर कर्म। सबसे पहले बुध, बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में आएगा वरुण। ये आपके 8 ग्रह। स्टोरी एक बार आराम से दोबारा सुने। बुध और शुक्र दो दोस्त थे, दोनों कहाँ गए? पृथ्वी पर गए। पृथ्वी पर क्यों गए? मंगल करने के लिए गए। मंगल करते कौन मिला? बृहस्पति। क्या है ये? कर्म चांदना है, क्योंकि इसके मिलते क्या लग गया? शनिश्वर लग गया। और शनिश्वर को उतारने के लिए किनके पास गए हम? अरुण और वरुण के पास। तो ये इन ग्रहों का क्या हो गया? कर्म। आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो, एक तो ग्रहों का क्रम आप सूर्य से दूरी के आधार पर। तो अगर पूछ ले आपसे कि सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण। हाँ, और लास्ट में वरुण हो गया। पूछ ले कि पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो 3 नंबर पे है। पूछ लेते इनका क्रम कैसे भी। तो आपसे कैसे पूछे, आपके दिमाग में अगर ये स्टोरी है तो आप यहाँ सिचुएशन गलत नहीं करेंगे। चलो, एक ग्रहों का क्रम। ग्रहों का क्रम आकार के आधार पर। किस आधार पर? आकार। उनका आकार की बात करें तो आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? तो आकार के आधार पर बात करें तो दो तो आपको सबको पता रहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे छोटा, मेरी भाषा में चिन्या सा, सबसे छोटा कौन सा है? बुध। तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा कौन सा हो गया? बुध। बाकी आप, अगर आपको सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम याद है तो ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। देखो कैसे। सबसे बड़ा कौन सा बताया मैंने? बृहस्पति। और बृहस्पति क्या है? कर्म चांदड़ा। और बृहस्पति आ गया तो अपने आप आ गया कौन? कौन आया? सही सही बोल रहे हो आप, शनि आ गया। अब शनि आ गया। बृहस्पति बड़ा है, बृहस्पति कर्म चांदड़ा है। बृहस्पति के बाद में आकार के आधार पर दूसरा आ गया शनि। और शनिश्वर आ गया। तो शनि के बाद में कौन आएंगे? क्योंकि जैसे शनिश्वर आया था तो किसके पास गए थे? अरुण और वरुण के पास। ये आपका हो गया अरुण और ये हो गया आपका वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलो, इसके बाद में ये सारा का सारा चमत्कार किसका है? तो आप कहोगे कि सारा का सारा चमत्कार तो अपनी धरती माता का है। किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या है? ये चमत्कार। और पृथ्वी का चमत्कार है क्योंकि पृथ्वी पर ही हुआ था सारा काम। और पृथ्वी पे क्या था? मंगल था। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे, एक बार वापस से समझे। सबसे बड़ा कौन हो गया? बृहस्पति। बृहस्पति आ गया तो अपने आप आ गया कौन? शनिश्वर। शनिश्वर आ गया तो अपने आप कौन आ गया? अरुण वरुण। ये सारे के सारे चमत्कार किसकी वजह से थे? पृथ्वी। अगर पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी की भाण भी अवली को नावली।
आएगी। और पृथ्वी का बहिन है कौन? शुक्र। कौन है पृथ्वी का बहिन? शुक्र। और हाँ, तो पृथ्वी की बहन कौन आ गई? शुक्र। और अब आपको पता है एक ही ग्रह बचा हुआ है, वो कौन सा बचा हुआ है? मंगल। ये हो गया आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा? बुध। बृहस्पति आ गया तो अपने आप आ गया कौन? याद हो गया कि सर शनि। शनि सर आ गया तो दो भाई अपना आप आ गया, अरुण और वरुण। चमत्कार किसका है? धरती माता का है। धरती माता आ गई तो उसकी बहन कौन आ गई? शुक्र। क्यों कहते हैं बहन? वो बाद की बातें हैं। और लास्ट में बुध था ही, बीच में बच गया कौन? मंगल। ये हो गया आपका आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम और दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। एक बार फास्टली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे आप मन में भी दिमाग में भी वो चीज दोहराएं जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे दूरी के आधार पर क्रम पूछूं तो सबसे पहले देखो कौन सा आएगा? आपको गुरु जी बुध। फिर कौन सा आएगा? शुक्र। दो भाई थे, फिर कौन आ गई? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में क्या आया? मंगल। मंगल के बाद में कौन आया? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में कौन आया? शनि। शनि के बाद में कौन आया? अरुण और वरुण। ऐसे ही ये आकार भी आपको पता होना, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूरी के आधार पर चाहे कैसे ही पूछे, चाहे आकार के आधार पर कैसे ही पूछे। चलो अब एक एक ग्रह की हम चर्चा करेंगे। तो सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। परिभाषा हो गई और इनका क्रम, इनकी विशेषता हमने पढ़ ली। तो ग्रह में देखो, अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूरी के आधार पर ही। सबसे पहले दूरी के आधार पर नंबर 1 जिस ग्रह की अपन चर्चा करेंगे वो ग्रह कौन सा है? बुध। बुध को अंग्रेजी में कहा जाता है मरकरी। मरकरी। मरकरी शब्द जनरली आप सुनते भी हैं, टेंट वगैरह, टेंट वाले लाते हैं ना, वो एक लाइट सी लगाते हैं, पहले लगती इतनी बड़ी, उसमें आती थी एक छड़ी ऐसी, उसको तो अपन मरकरी, बहुत तेज उजाला होता था उसमें। इस बुध पर भी बुध का नाम, उस वो जो मरकरी है जो आज वाली, वो इसी के आधार पर, क्योंकि इससे भी उजाला खूब होता है, इस बुध ग्रह पे भी उजाला खूब है। चलो, तो बुध ग्रह की बात करें, इसको मरकरी। यह आपका आ गया सूर्य, सन। और सबसे नजदीक जो इसके ग्रह है उस ग्रह का नाम है बुध, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं 1 नंबर पे। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखूंगा। सबसे पहले परिक्रमा, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये क्या करते हैं, सूर्य की क्या करनी चाहिए? परिक्रमा। अपना ही कक्षा है, परिक्रमा कैसे करते हैं? ज्यादातर जो ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं सूर्य के, अपना जो पृथ्वी है उसके अनुसार ही। ज्यादातर जो ग्रह जो परिक्रमा करेंगे सूर्य के, वो करेंगे पश्चिम से पूर्व। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा परिक्रमण को, कि वे आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या करते हो? परिक्रमा, उनको हम ग्रह कहते हैं। तो ज्यादातर जो ग्रह परिक्रमा करेंगे सूर्य की,
वो करेंगे कौन सी दिशा से, कौन सी दिशा, पश्चिम से पूर्व। जैसे आप बात करें, ये तो क्या हो गया आपके पूर्व हो गया, ये क्या हो गया पश्चिम, ऐसे राउंड करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात यह है कि दो ग्रह ऐसे हैं, कितने ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में करते हैं, और वो करते हैं पूर्व से पश्चिम। अब आपको होगी कि वो कौन से हैं ऐसे, वो है कैसे, एक तो हो गया शुक्र और एक हो गया अरुण, इनकी इंग्लिश नाम भी हम पढ़ेंगे। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, वो करते हैं पूर्व से पश्चिम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, क्या इन्होंने, भगवान ने इनको, ये दोनों को ये कहा कि जाओ शुक्र और अरुण आप तो उल्टी दिशा में घूमोगे, बाकी उल्टी में, ऐसा। जब ये इनका निर्माण हुआ था, जब हमने पढ़ा था बिग बैंग, तो निर्माण के क्रम में इनकी दिशा क्या थी। अब ये दो ऐसे उल्टे दिशा में गए, बाकी ग्रह बिल्कुल सही गए, तो इस आधार पर इनका जो घूर्णन है, ये परिक्रमा तो हो गई कैसे, पूर्व से पश्चिम, बाकी सबकी क्या हो गई, पश्चिम से पूर्व। यानी किस प्रकार से गए, जैसे आप क्रिकेट मैच सब देखते होंगे ज्यादातर, कुछ बॉलर स्पिनर जो बॉलर होते हैं, जैसे एक तो हरभजन सिंह है, एक अनिल कुंबले। हरभजन सिंह जो गेंद को घुमाते हैं, स्विंग करते हैं, ऑफ स्पिनर है, ऑफ से जाती है उनकी अंदर, और आपके जो अनिल कुंबले हैं उनकी लेग टर्न, लेग से अंदर आती है। इसी आधार पर जब इनका निर्माण होता है, किस हिसाब से ये इनका पथ रहा, वो पथ और किस हिसाब से ये रोटेशन कर रहे हैं, उस आधार पर आज भी ये क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो इन दो ग्रहों का रोटेशन अलग है, इन बाकी का 6 ग्रहों का रोटेशन अलग है। तो ये मैंने आपको बता दिया है यहीं पे। चलो, तो पश्चिम से पूर्व ये परिक्रमा करेगा, और इसको जो समय लगेगा, एक परिक्रमा करने में लगता है 88 दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल पास नजदीक है सूर्य के, परिक्रमण पथ भी इसका क्या है, छोटा, जैसे जैसे जाएंगे इनका परिक्रमण पथ बढ़ेगा, और समय में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो परिक्रमा करने में कितना समय लगा, 88 दिन। इससे संबंधित, उससे संबंधित सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो, 88 दिन में ये सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा। दो बात इसकी हमने पढ़ ली। तीसरी बात देखो, ये जो बुध ग्रह है, इसका यहाँ का जो औसत तापांतर है, औसत, क्योंकि सूर्य के पास में रह गया, औसत जो तापांतर है, एक तो औसत तापमान, वो है 560 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो, अपने पृथ्वी का औसत तापमान 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइए अपने जैसे 50 तक पहुंच जाता है। तो जहाँ पे 560 डिग्री, आपको पता है कि अपने 50 डिग्री जब यहाँ पे तापमान हो जाता है गर्मियों में, तो अपनी हालत क्या हो जाती है, ठीक है ना, उल्टी आने वाली, चक्कर वगैरह, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 560 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का औसत तापमान, तो यहाँ पे जीवन की संभावनाएं होंगी क्या, यहाँ पे आदमी रह सकता है। आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई चला गया तो घूंगड़ा कहीं, कोला कहीं, कुछ भी उसकी राख भी नहीं मिले, इतना तगड़ा टेम्परेचर है। अब जहाँ पे तापमान इतना ज्यादा है, तो वहां पे वायु मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे वायुमंडल का क्या है, अभाव, वायुमंडल का अभाव है। यहाँ वायु नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जीवन की भी संभावनाएं नहीं है, जीवन की संभावना, यहाँ पे जीवन की क्या नहीं है, संभावनाएं नहीं है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तापमान, औसत तापमान यहाँ पे कितना है, 560 डिग्री है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, याद रखना कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ये नहीं है। अब आप कहोगे कि गुरुजी गर्म ग्रह नहीं है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और फिर भी आपको इसको आपने गर्म ग्रह नहीं बताया, क्योंकि सौर मंडल का भी आगे पढ़ेंगे, जो सबसे गर्म ग्रह है उसके भी चर्चा करेंगे। वो कौन सा आएगा, शुक्र आएगा।
क्यों आएगा उसकी चर्चा हम उसी समय करेंगे। चलो, इसे बुध ग्रह पे क्या होता है, दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, दिन अत्यधिक क्या होंगे, गर्म, और रात जो होंगे, रात होंगी कैसे, बर्फीली। अब आप नहीं मानोगे इस चीज को कि बुध का जो एक दिन होता है, कौन से ग्रह का, बुध का, बुध का तो एक दिन जो है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के कितने दिन है, 90 दिन। यानी जिस प्रकार पृथ्वी पे 90 दिन, यानी आई मीन 3 महीने जब पृथ्वी के हो जाते हैं तब तक तो इसका एक ही दिन रहता है। क्यों रहता है कि सूर्य का प्रकाश में हम ज्यादा समय तक रहता है। क्यों रहता है, एक इसका आकार छोटा है, दूसरा ही सूर्य के बिल्कुल क्या है, पास में है। तो आशा करते हैं कि आपको बुध ग्रह समझ में आया होगा। इससे संबंधित सारी बातें मैंने आपसे शेयर की। यहाँ पे मरकरी कहते हैं परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है, 88 दिन में ये एक परिक्रमा पूरी करता है। औसत तापमान 560 डिग्री है। सर्वाधिक तापमान जो सबसे ज्यादा गर्म मैंने बताया वो शुक्र, लेकिन ध्यान रखना सर्वाधिक तापांतर है। सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुद्धि है। तापमान अलग चीज है, तापांतर होना अलग चीज है, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर जो पाया जाता है वो कहाँ मिलता है, जैसलमेर में। फिर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सबसे जो गर्म स्थान है वो अपन पढ़ते हैं फलोदी, जोधपुर। तो तापमान होना अलग चीज है, तापांतर होना यानी अलग चीज है। इसलिए सबसे ज्यादा जो गर्म है वो शुक्र है। वो क्यों है वो भी चर्चा करेंगे। एक दिन कितने बराबर होता है, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इससे संबंधित सारी बातें मैंने आपसे बता दी। एक चीज और ध्यान रखना इससे संबंधित कि बुध ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, हालांकि इसके पास एक कृत्रिम उपग्रह था। कृत्रिम इसके पास में था मेरिन 10, मेरिन 10 के नाम से था। तो जो कि 2004 में स्थापित किया गया था नासा के द्वारा। तो फिर 2015 में ये क्या हो गया, टक्कर, खगोलीय पिंड की टक्कर की वजह से ये क्या हो गया, नष्ट हो गया 2015 में। तो कभी आपके करंट से संबंधित अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसके पास में जो कृत्रिम, हालांकि इसके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। कृत्रिम उपग्रह जो कि पृथ्वी से दो माध्यमों से छोड़े जाएंगे, उनकी चर्चा अपन बाद में कर देंगे। जीएसएलवी और एक होता है पीएसएलवी। इनकी चर्चा अपन एक अलग क्लास रखेंगे अंतरिक्ष यान वगैरह की भेजने की। तो जीएसएलवी और पीएसएलवी, तो ये कृत्रिम था मेरिन 10 जो स्थापित हुआ था 2004 में नासा के द्वारा, जो कि 2015 में ये समाप्त हो गया। ये आपका हो गया बुध। हाँ जी दोस्तों, अगला जो ग्रह है सूर्य से दूरी के आधार पर सबको पता हो गया होगा कि क्रम में बता चुका आपको। सेकंड नंबर पे बात करेंगे शुक्र। शुक्र इंग्लिश में कहेंगे इसको वेनस। वेनस, शुक्र। तो सबसे पहले परिक्रमा की बात करें। सपोज दैट ये आपका
सन, सूर्य। सबसे पहले चर्चा की हमने किसकी? बुध की। दूसरे नंबर पे ये आ गया आपका कौन सा ग्रह? शुक्र। कौन सा ग्रह आ गया? शुक्र। देखो ये सूर्य की जो परिक्रमा करेगा, परिक्रमा, परिक्रमा, ये परिक्रमा करेगा पूर्व से पश्चिम, उल्टी दिशा में। इसका कारण मैंने बता ही दिया। पूर्व से पश्चिम ये परिक्रमा करेगा। कौन सा ग्रह? शुक्र। और ये सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है 225 दिन में। मैंने कहा था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे सूर्य की परिक्रमा में समय भी क्या लगेगा? ज्यादा। हमने पढ़ा था कि बुध को 88 दिन लग रहे थे, वहीं शुक्र को कितना दिन लगा? 225 दिन का क्या लगा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में समय। चलो, इस सूर्य के जो परिक्रमा है पूर्व से पश्चिम होने के कारण इस शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय वो कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। बाकी ग्रहों पर कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में। यहाँ पे सूर्योदय कब हो रहा है? यानी पश्चिम दिशा में। इस शुक्र ग्रह को कहते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी ये पृथ्वी पे दोनों समय दिखता है, इवनिंग और मॉर्निंग। इवनिंग का होता है सांझ, हिंदी में यूं समझे सांझ का तारा। ये शब्दों पे भी ध्यान दें, सांझ का तारा और भोर का तारा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं? या इंग्लिश में यह आ जाए इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्यों कहते हैं इवनिंग? यानी जब शाम सूर्य यानी यहाँ पे जब शाम होती है पृथ्वी पर, तब क्या होता है कि पृथ्वी पर शाम हो रही है, इसका मतलब सूर्य कौन सी दिशा में चला गया? अपने सबको पता है कौन सी दिशा में गया? पश्चिम दिशा में। तो जब सूर्य अपने यहाँ पश्चिम दिशा में जाता है उस समय यहाँ पे आपके जो शुक्र ग्रह है वहां पे सूर्य कौन दिशा में होता है? पूर्व में। तो ये पूर्व में होने के कारण ये शाम को भी दिखाई देता है। तो ये सुबह और शाम दोनों समय दिखाई देने के कारण इसको कहते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। और ऐसा ग्रह जिसका सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम में। तो वो भी कौन सा है? शुक्र। चलो देखो, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे बड़बड़ता ग्रह यही है, सबसे गर्म ग्रह। हालांकि सबसे ज्यादा तापमान जो है वो कौन से ग्रह का भी हमने पढ़ा था? 560 डिग्री औसत तापमान है किसका? बुध का। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ये गर्म क्यों है, उसको गर्म आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस शुक्र को गर्म करने का जो मेन कारण सूर्य तो है ही है, सूर्य के साथ साथ उस सूर्य का सहयोग जो प्रदान कर रहा है वो है CO2। इस शुक्र ग्रह पे पाई जाने वाली CO2, इस शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक रहती है। CO2 ज्यादा होने के कारण एक तो वैसे टेम्परेचर है कि सूर्य के पास में है, और उस टेम्परेचर के 4 चांद कौन लगा रहा है? CO2। CO2 की मात्रा 90 से 95% रहती है। इस वजह से ये क्या है? गर्म ग्रह है। और CO2 की मात्रा होने के कारण इस ग्रह पर हमेशा स्थिति बनी रहती है प्रेशर कुकर की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर जानते हैं सभी, दाल वगैरह बनाते हो ना आप प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब फट जाए, ऐसे ही शुक्र ग्रह का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब ये फट जाए, क्योंकि इसकी स्थिति हमेशा कैसे बनी रहती है? प्रेशर कुकर की तरह। क्यों बनी रहती है? CO2 का 90 से 95% के होने के कारण। चलो देखो, ये जो शुक्र है इसका घनत्व और द्रव्यमान,
घनत्व और द्रव्यमान लगभग अपनी पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान। इसी वजह से शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का बहिन या पृथ्वी का भगिनी ग्रह। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहिन, पृथ्वी की बहिन। पृथ्वी की बहिन कहने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि इसका घनत्व और द्रव्यमान लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान। पढ़ क्या रहे थे? शुक्र ग्रह क्या कहते हैं इसको? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखना एक बात और, यानी सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो भी कौन सा है? शुक्र ही है। और इसी शुक्र को कहा जाता, चमकीला होने के कारण, निखार होने के कारण इसको कहते हैं सौंदर्य देव। सौंदर्य का देव है, सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य का देव। सौंदर्य का देव जो कहा जाता है वो भी कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि इस बुध की तरह इस शुक्र ग्रह पर भी क्या नहीं है? इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ये बात और आप ध्यान रख लो। हाँ, और यहाँ पे भी जीवन की संभावना नहीं है। जीवन नहीं है क्योंकि 90 से 95% CO2, गर्म, इस प्रकार की चीजें हैं। ये आपका हो गया है कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो मेरे दोस्तों, जो चीज मैंने आज आपको पढ़ाई ग्रहों के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि उनका क्रम क्या है, कितने ग्रह हैं वर्तमान में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। किसको हटाया, क्यों हटाया, क्या सम्मेलन वगैरह, 2 ग्रह हमने पढ़े, बुध और शुक्र। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ग्रहों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।